बोला साद यूसुफ हो? मैं बोला हाँ। तो दोस्त मेरे साथ थे, तो 2 प्लेट बिरयानी दे दी, फाड़ा भी नहीं। लो तो आपको लाइन पे भी नहीं लगना पड़ा मुझे। मतलब व्हाट्सएप पे मेरे पास अनोनिमस मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास नंबर सेव नहीं था उन लोगों का, तो ये आ रहे थे कि मेरा कल असाइनमेंट है, मुझे ये करके दे दें, अच्छा। वो करके दे दें, और इवन के वॉइस नोट भेजते थे मुझे, दोनों लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। उससे कुछ एडवांटेज हुआ है आपको? लिंक्डइन की प्रोफाइल एनहेंस्ड आपकी? यार बहुत फायदा हुआ है उससे। क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उससे मेरे पास अभी भी मतलब एचआर आते रहते हैं डिफरेंट कंपनीज के, मतलब वो अलग अलग वो कर रहे जॉब हैं, ऑफर, इधर जॉब ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो इनिशियल फेजेस होते हैं, पहले 2 सेमेस्टर, उसमें बच्चा लॉस्ट होता है, उसको नहीं पता क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, किस में उसका इंटरेस्ट है। वो आ तो जाता है यूनिवर्सिटी में किसी स्पेसिफिक फील्ड में, या तो उसका इंटरेस्ट होता है या फिर किसी के कहने पे आता है कि इसकी डिमांड है, इस फील्ड की डिमांड है। Definitely. ऐसे ही रिमल भाई, ऐसी है। तो उसको नहीं पता कि पहले सेमेस्टर में क्या एक्सप्लोर करें, क्या चीज़ सीखें। तो आज उस पर बात करेंगे रिमल भाई। सही है, डेफिनेटली। तो रिमल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। तो रिमल भाई क्या क्या करना चाहिए इनिशियल फेजेस में हमें यूनिवर्सिटी में? अच्छा, जब बेसिकली होता ये है कि जब स्टूडेंट आता है ना यूनिवर्सिटी, तो वो एकदम ब्लैंक आता है, राइट। अब बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि एक रोड मैप लेकर आए सही अपने माइंड में। तो आई वुड से कि जब शुरू में जब स्टूडेंट आए ना, तो वो अपना एक्सप्लोरेशन फेज ऑन कर ले, सही है। मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू हो जाए स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन, सही है। डिफरेंट चीज़ें देखे, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास पहले ही दिन सोसाइटीज़ अपना स्टॉल लगा के मार्केट कर रही होती हैं, तो आप सबसे पहले वो आपका एक पॉइंट हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट। आप देखें, आप एक्सप्लोर करें कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, सही है। इसको सबसे अच्छा मैप कर सकते हैं आप अपने पैशन से, सही है। अब हर बंदे के पास अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग चीज़ों का उसका दिल चाहता है कि ये करना, सही है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी मिसाल दूँ कि जब मैंने फर्स्ट दिन देखा अपनी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारी सोसाइटी थी। ACM थी, GDSC थी, म्यूज़िक सोसाइटी थी, लिटरेसी सोसाइटी थी, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी थी। तो मैंने इस पर अपना वो करा। अब म्यूज़िक सोसाइटीज़ की बात करी जाए तो आवाज़ ने साथ नहीं दिया, तो इसलिए म्यूज़िक में तो नहीं जा सकता। म्यूज़िक का शौक रखते थे आप? म्यूज़िक का शौक तो था, सिंगिंग का था शौक, मगर वो फिर ऐसी बात है कुछ चीज़ों पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए म्यूज़िक की तरफ तो ज़्यादा फोकस फिर नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरा हमारे स्पोर्ट्स सोसाइटी में फोकस किया। क्रिकेट का शौक है मुझे, तो वो मैं खेलता हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें ले लिया था, एनरोल कर लिया था। ACM में मैंने देखा था, ACM सोसाइटी ज्वाइन करी थी, और GDSC मैंने ज्वाइन करी तो थी। ACM क्यों ज्वाइन की थी? मतलब वहाँ पे किस पोजीशन पे आपने, क्या सीखने को मिला, क्या था? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं अपने सीनियर्स के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, मगर उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि ना बहुत मतलब वही सोसाइटी बेस्ट है, क्योंकि हमेशा ना उनकी यही अप्रोच होती है कि अपनी सोसाइटी को इस तरीके से मार्केट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स ना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोसाइटी में। तो उन्होंने बोला हमारे पास ये है, वो है, ग्लोबल सोसाइटी है, जबकि जब शुरू हुई स्टार्ट हुए तो ACM ठक थी, मतलब कोई काम नहीं हो रहा था उसमें। तो मुझे ACM से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, मगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ACM बहुत काम करती है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, ACM काफ़ी अच्छा काम करती है, बहुत काम करती है। मेरे ख्याल में डार्क ट्रुथ सोसाइटीज़ का ये है कि वो चाहते हैं बच्चे बढ़े और उनसे काम करवाएं। डेफिनेटली यही होता है। अपर लेवल वाले काम ना करें, जितने बच्चे होंगे काम डिवाइड हो जाएगा, उनके हाथ में कुछ काम नहीं आएगा, नाम उनका आएगा। डेफिनेटली ये असल में कल्चर पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, सेठिया कल्चर बेसिकली ना, कि मतलब एक सेट होगा, उसके नीचे सारी हायरार्की में होगा, नाम उसका आएगा, मगर वो काम आपसे ही करवा रहा होगा फ्रेशर से। मतलब लेट्स सपोज अगर एक इवेंट हो रहा है, तो भाई तुम गिफ्ट्स तुम ले आना, तुम जजेस को ले आना और रिसीव कर लेना, इस तरीके से सारे काम छोटे छोटे लेवल वो लोग ही करवाते हैं, वो बच्चों को पकड़ा दिए। यही सीन है, यही। तो मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब काइंड ऑफ, लेकिन ज्वाइन फिर भी करनी चाहिए यार, फ्रेशर्स होते हैं। ये आई वुड से अच्छी चीज़, देखिए आपके लीडर पे डिपेंड करता है, सही है। अब जो कि लीडर होगा ना, वो कहीं ना कहीं फिर वो लीडरशिप रोल में अपने लैग करता है, तभी वो ये सारी हरकतें करता है। इधर वो लीडर होगा या बॉस होगा, दोनों में डिफरेंस है। डेफिनेटली बॉस ऑर्डर देता है, सही कह रहे हो, बॉस ऑर्डर देता है, लीडर साथ लेके चलता है, बिल्कुल राइट। तो वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, सबके अपने अपने वो होते हैं ओपिनियंस। बाकी आपका जो सवाल था कि ये चीज़ें हमें हेल्प किस तरीके कर सकती हैं, देखें ग्रूमिंग हो सकती है स्टूडेंट लाइफ की।
बिसाइड स्टडीज आपके नेटवर्क बढ़ सकता है, सही, आपकी विद इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस आपके नेटवर्क ग्रो होगा, आपको लोग जानेंगे, बिल्कुल। आप अपने आप को मतलब दिखा सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया यूनिवर्सिटी के अंदर ना, तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा कुछ होता है। बच्चे ऐसे भी होते हैं लाइक इतना वो अपना सोसाइटीज़ में अपने आप को वो कर देते हैं, काम करते हैं, उनके जाने के बाद भी उनको याद रखते हैं। डेफिनेटली ऐसा सर होता है। जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि यार ये एक बच्चा था, काफ़ी डेफिनेटली ऐसा इन होता था है। और ये। डेफिनेटली हमारे एक सीनियर थे, वो उन्होंने बहुत अपने टाइम पे काम किया था इवन ना, तो हम लोग उनको आज भी याद करते हैं कि यार कि उस टाइम का एरा ना बहुत मतलब हाँ इम्पैक्टफुल था, एग्जैक्टली तो इस एग्जैक्टली। तरीके से याद करते हैं लोग ना। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी आई चीज़ है, थिंक हाँ सीखने को भी डेफिनेटली। मिलता है बच्चों को, और मतलब अपने पैशन को भी वो फॉलो करते हैं। हम्म, अच्छा, बात करी जाए, आपने टेक सोसाइटीज़ काफ़ी ज्वाइन की है, जी। तो लाइक आपने ऐसा क्या सीखा वहाँ पे जो कि आप क्लास में नहीं सीख सके, जो आपने इससे सीखा? अच्छा, अमूमन ये होता है कि क्लास में ना हम लोग को डिफरेंट कोर्सेज की अगर बात करें तो हम लोग कोर्स एक आउटलाइन फॉलो कर रहे होते हैं, राइट, बिल्कुल जो कि कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री होती है, बिल्कुल। सही है, क्योंकि वो ये हर कवर चीज, करना हाँ है, ये बिल्कुल। कवर करना है इतना, तो हम लोग ना अक्सर औकात हम लोग उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाते, सही है, अगर एक ऐसा बच्चा ही कोर्स आउटलाइन को ही एकदम टारगेट करे, ऐसा ही है। ठीक है, तो विद इन द सोसाइटीज, जो अगर मैं टेक सोसाइटीज की बात करूं तो जो मेन गैप है ना एकेडमी और प्रोफेशनल लाइफ में, वो जो बहुत बड़ा गैप है, जो आप पढ़ते हो वो आप इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक कम्युनिटीज या कम्युनिटीज आई वुड से कि उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये पता चल रहा था कि जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं ना उनमें क्या चल रहा है, सही है, क्योंकि हमारे जो लीड्स थे वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिल्कुल। फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इस तरीके से मुझे वो नॉलेज मिल रही थी कि हाँ यार इंडस्ट्री में ये चल रहा है तो ये सीखना चाहिए, कुछ इस सीखने तरीके को से। मिलता है, हाँ, बिल्कुल बहुत ऐसा सीखने ही, को मिला। बिल्कुल। तो आपने मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, हाँ डेफिनेटली वहाँ पे आपने सीखिए। थ्योरी देखी और यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, हाँ बहुत बड़ा डेफिनेटली। डिफरेंस है थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन में, जी, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। है, ऐसी है। लाइक आप सीख रहे हो कि लॉजिक किस तरह बनानी है कोड में, और एक आप खुद लिखो, तो एक डेफिनेटली। ज़मीन आसमान का मैं कहूँ फ़र्क है। डेफिनेटली है, ऐसी है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो सोसाइटीज़ से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, तो मेरा शौक जो था वो फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, उसमें काफ़ी था। सही। तो मैंने वैसे एज अ मेंबर ज्वाइन किया स्टार्टिंग में, किसी ने मेरा चैनल देखा होगा तो उसने अप्रोच किया, मैंने बोला अच्छा है, ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट सेमेस्टर फिर मैं उस जो चीज़ थी वो सोसाइटी के अंदर एक पार्ट था फोटोग्राफी का, उसका मैं हेड बन गया। नाइस। तो एक काफ़ी काफ़ी ग्राफ ऊपर चला गया, मेरी स्किल्स भी अपग्रेड हुई, मुझे लाइक डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करने का मौका मिला उसमें, और लोग जानने लगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाइस। अब मैं खैर सोसाइटीज़ में नहीं हूँ, मैं मतलब पढ़ाई करते थोड़ी सी अच्छा, नाइस। ठीक है, अच्छी बात जीपीए है। ज़रा ऊँच नीच हो रही थी तो मैंने छोड़ दिया सब। सही। लेकिन नाम मेरा है, लाइक किसी को हेल्प चाहिए होती है, हेड्स को इवन वो आते हैं, वो हेल्प पूछते हैं कि क्या इसको किस तरह करें, तो एक नाम बनता है काफ़ी। नाइस, डेफिनेटली ऐसे ही है कि इस तरह मुझे टेक कम्युनिटी से ये भी फायदा हुआ कि मेरा यूनिवर्सिटी में ना नाम बन गया था अच्छा खासा, अच्छा। मतलब लोग जानना शुरू हो गए थे, इवन के मेरे पास मैसेज ये भी आते थे कि मतलब व्हाट्सएप पे मेरे पास अनोनिमस मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास नंबर सेव नहीं था उन लोगों का, तो ये आ रहे थे कि मेरा कल असाइनमेंट है, मुझे ये करके दे दें, अच्छा। वो करके दे दें, और इवन के वॉइस नोट भेजते थे मुझे, दोनों लड़के लड़कियां अच्छा, दोनों ना, कि हमारा ये रैंडम, कोई असाइनमेंट आप है, जानते नहीं हो। रैंडम सही है कि कल हमारा वाइवा है, प्लीज ये असाइनमेंट करके दे दो, ये असाइनमेंट करके दे दो। कभी कभी दिल चाहता था कि इनसे मतलब पैसे ले बंदा वो करे, मगर मैंने फिर चीजें इग्नोर कर दी थी, मैं इग्नोर ही कर देता था मैसेज स्टेट में ना। इत्तेफाक हुआ मेरे साथ भी अभी हुआ, किसी फ्रेशी लड़की का मैसेज आया, मैसेज अस्सलाम वालेकुम, साथ बात करें, मैं बोला वालेकुम अस्सलाम जी साथ, बोले कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है एजुकेशन से अच्छा, रिलेटेड, nice। तो आप गाइड कर दें। अब मैंने थोड़ा सा लिख दिया उनको, मैंने भी सर लेट रिप्लाई किया, मैंने बोला सामने वाले को लगे कि बिजी आदमी है। अच्छा, सही बात है, हालांकि ये तो देख होना रहा चाहिए, था। ये तो होना चाहिए मैंने डेफिनेटली। बोला लगे सामने वाले को बिजी आदमी है, एक एक घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ। अब वो चैनल बनाना है, आप मेरा काम करो, मुझे बोले आप मेरा काम करो, अब पैसों के मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने फिर रिप्लाई एक दिन बाद किया, खुद ही वो ठंडा पड़ गया कि ये तो नहीं कर रहा। तो ये है कि काफ़ी आपका नाम होता है एक, मतलब यूट्यूब की वजह से मुझे इवन काफ़ी लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी में, साद यूसुफ हो। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारी एक बीच पार्टी हुई थी, सही। ये मैं अच्छे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बीच पार्टी हुई, अब उसमें आपको टिकट दी हुई थी, उसमें वो नहीं होता कट फाड़ना होता है, हाँ। लंच लिखा हुआ है, लंच, ब्रेकफास्ट और डेजर्ट, अब आपने वो अवेल कर लिए, फाड़ देंगे, सही आपने ले ऐसे लिया। होता है।
अब मैं गया बिरयानी लेने लंच के टाइम पे। अब मैं गया और मैं खड़ा हुआ, वो जो बंदा वो कर रहा था, दे रहा था बिरयानी, मेंबर था सोसाइटी का। सही। बोला साद यूसुफ हो? मैं बोला हाँ। तो दोस्त मेरे साथ थे, उसने 2 प्लेट बिरयानी दे दी, फाड़ा भी नहीं। लो, तो आपको लाइन पे भी नहीं लगना पड़ा मुझे। तो पर्क्स मिले आपको मिले। और मैं दोस्त के सामने मैं बोला देख रहे हो तुम किसके साथ आए हो? तो एक चीज़ ये अच्छी हो गई, लोग जानने लगते हैं। सोसाइटीज का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो लाइक और आपको क्या मतलब ग्रूमिंग हुई इससे? यार और ग्रूमिंग ये हुई कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से भी बाहर अपने आप को मार्केट कर सका। सही है, थ्रू लिंक्डइन मैंने अपने आप को मतलब मार्केट किया, और थ्रू माउड ऑफ वर्थ किया। मतलब कि कोई भी इवेंट हो रहा था तो बेसिकली होता ही है कि अगर हम GDSC की बात करें ना, तो कोई भी इवेंट होता है ना GDSC का कहीं भी कराची लेवल पे, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ना लीड्स और उनकी टीम्स आती हैं। सही है, तो सबका इंटरेक्शन होता है कि हाँ ये इस यूनिवर्सिटी का लीड है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग के बहुत सारे नेटवर्क बने थे। फिर उसने मुझे देखा, किसी और बंदे ने देखा, हाँ यार ये इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हमारे इस इवेंट आ रहा है, इसके लिए डिज़ाइन कर दो। अच्छा। तो मैंने डिज़ाइन करके दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट करता था उसको। हाँ, exactly। तो इस तरीके से वो फिर वहाँ पे भी मेरा वो अपना नाम लिख देता था नीचे, डिज़ाइन बाय ये, ताकि वो पब्लिसिटी हो, थोड़ा अपना भी नाम हो जाए। तो इस तरीके से मुझे आगे फिर नेटवर्क होता रहा। तो मैंने आपका लिंक्डइन गो थ्रू किया था, काफ़ी मतलब डिज़ाइन आपने बहुत अच्छे किए थे। तो लाइक वो भी मतलब सोसाइटीज़ में आपने सर्विस दी है डिज़ाइन की, या फिर जस्ट आप टेक की साइड में ही थे? यार डिज़ाइन की मैंने सर्विस दी है। अभी जो कराची में इवेंट हुआ था गूगल डेफ फेस्ट 2023, तो उसमें भी मेरे डिज़ाइंस लगे थे। अच्छा। उसमें भी मैं डिज़ाइन टीम का वो था, मेंबर था, उसमें हमने डिज़ाइनिंग करे। और पाइथन कराची जो एक पाइथन टेक कम्युनिटी है, उसका भी मैं डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। और अपनी सोसाइटी जो मेरी टेंसरफ्लो यूज़र ग्रुप कराची है, जिसका मैं लीड हूँ, उसके लिए भी मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। तो डिज़ाइनिंग मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करी। और जो आपकी बात रही डिज़ाइनिंग मैंने किस तरीके से सीखी, डिज़ाइनिंग मैंने सच बताऊँ तो थ्रू अ कोर्स सीखी थी। मतलब जो मेरा कोर्स आया था UI UX डिज़ाइनिंग का। ओके, CS से तुमने ग्रेजुएट किया? SE में किया? अच्छा, उसमें था UI UX होता है। सही है, तो मुझे वहाँ से ना फिग्मा और एडोब XD को यूज़ करते हुए मुझे थोड़ा हुआ कि यार एडोब साइड भी एक्सप्लोर करें। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग थोड़ी एक्सप्लोर करी थी। देखिए, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने डिज़ाइन सीखी, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन करते हैं। तो ये डिज़ाइन तो इन्होंने सीख लिया, अब इम्प्लीमेंट इन्होंने कहा कि सोसाइटीज़ में डेफिनेटली थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस, और वहाँ पे पॉलिश भी हुई होगी ज़रूर, बिल्कुल पॉलिश स्केल हुई। असल में हुआ क्या था कि जब ये डेफएस की अगर बात करूं, तो डेफएस में ना मेरे साथ जो अलग अलग लोग भी थे, मतलब हबीब यूनिवर्सिटीज की जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वो लोग डिजाइनिंग की वो डिग्री कर रहे थे। सही है, डिजाइनिंग स्पेसिफिक। तो उनसे मुझे इंसाइट्स मिली। एक मेरा ही सीनियर था जो कि डिजाइनिंग की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ डिजाइनर ही काम कर रहा है, UI UX। तो उससे मुझे फीडबैक्स बहुत मिले कि किस तरीके से डिजाइन को हम वो कर सकते हैं, मतलब और इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि डिजाइनिंग भी आप अक्रॉस मल्टीपल टीम्स कर सकते हो मैनेज। सही है। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था। मतलब एक डिजाइन पे मल्टीपल लोग कॉन्करेंटली उसी पे काम कर रहे हैं, डिजाइन पे, एक ही डिजाइन पे 4-5 एक साथ। अच्छा, ये होता है? डेफिनेटली। लाइक आपने अलग सोचा, उसने अलग, तो लाइक मैसअप नहीं हो जाता? हाँ, मुझे फ्लो नहीं पता था कि किस तरीके से लोग डिजाइन करते हैं। तो हम लोग ना क्या करते थे, हम लोग पहले मीट करते थे और एक मूड बोर्ड बनाते थे। ओके। सही है, सेक्शन सब अपने डिजाइन आइडिया शेयर कर रहे हैं कि यार ये इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, इस तरीके से। फिर हम उसमें ना वोटिंग करते थे कि जो सबसे बेस्ट होता था वो हम इसको इंक्लूड करते थे। तो मुझे ना उसका प्रोसेस पता चला कि किस तरीके से यार डिजाइन टीम्स मिलके बैठती हैं और किस तरीके से एक डिजाइन आपकी रिक्वायरमेंट फेज से फाइनल फेज तक पहुंचता है। तो वो मुझे बहुत हेल्प की है वो सारा फेज। तो लाइक ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए नहीं है, हर स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है, आपकी लाइक पॉलिश होती है। डेफिनेटली। अगर बात करें सोसाइटीज की, डेफिनेटली पॉलिश होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिंक्डइन, अच्छा, लिंक्डइन में काफ़ी एक वो चलता है कि फ्रेशीज ना बनाएं, या बनाएं तो क्या डालें, किस तरह, तो उसमें थोड़ा सा आप गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि फ्रेशीज हो या प्रोफेशनल हो, लिंक्डइन यूज़ करा करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिव रहें उस पर। क्योंकि अभी जो आपकी प्रेजेंस है वो सोशल ही है ज़्यादातर ना, तो जितना चाहे मार्केट करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो स्ट्रेट अवे आप अपने कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप कोर्सेज से सीख रहे हैं, स्ट्रेट एक ब्लॉग पोस्ट डाल दें, छोटी सी पोस्ट डाल दें उसके बारे में। कोई भी कॉन्सेप्ट है, लेट्स सपोज कि आप कोई भी एल्गोरिथम देख रहे हैं, डीप फॉरेस्ट या कोई सा भी, तो आप उसके बारे में लिख दें
किस तरीके से उसकी Okay. इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ टच करते रहे, उस डालते तरह रहे। के कुछ ना कुछ टच करते रहे। बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम है ना लिंक्डइन का, वो इस तरीके से ही वर्क करता है, जितना आप एक्टिव रहेंगे ना उतना वो आपको शो शो करेगा कर देगा। सही है, डिफरेंट। शो करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उससे कुछ एडवांटेज हुआ है आपको? लिंक्डइन की प्रोफाइल एनहेंस्ड आपकी? यार बहुत फायदा हुआ है उससे। क्या हुआ फायदा है? ये हुआ कि उससे मेरे पास अभी भी मतलब एचआर आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, कि मतलब वो अलग अलग वो कर रहे जॉब होते ऑफर हैं, इधर जॉब ऑफर है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत उठाए हैं लिंक्डइन से। और फ्रीलांस प्रोजेक्ट, अच्छे फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी उठाए हैं, जिनके मतलब जो कपल $1000 में भी उठाए हैं। के तो बहुत फ़ायदा होता है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे स्पीकर सेशन का इनवाइट भी वहीं से आया था। अभी मैंने नेस्टैप में थोड़े दो महीने पहले एक सेशन में मैं एज अ इन्वाइटेड था एज अ स्पीकर। अच्छा तो वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही आई थी। के तो बहुत फ़ायदा हुआ है लिंक्डइन से। क्या किस पे स्पीच दी थी, जरा हमें भी तो मैंने बताएं। बेसिकली स्पीच दी थी पाइथन के ऊपर। सही है, किस तरीके से आप पाइथन को एज अ प्रोफेशनल लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके सिर्फ पाइथन एज अ प्रोफेशनल यूज हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। सिर्फ पाइथन? सिर्फ पाइथन, यस डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि पाइथन के बहुत फ्रेमवर्क्स हैं। क्योंकि सिंस वी आर इन द एज ऑफ एआई फ्रेमवर्क के लिए पाइथन ही अभी नंबर 1 चल रही है, राइट। तो और वो जो सेशन था ना वो मेनली ओपन एआई पे था। अच्छा, ओपन एआई पे ओपन एआई की सर्विसेज ओके कैसे यूज कर सकें, तो मैंने वो पाइथन रिलेटेड ही मैंने उसके ओके, ऊपर पूरा अपना वर्कशॉप दिया था। सही सही। तो आई थिंक काफ़ी सीखने को मिला लोगों को इस डेफिनेटली बहुत पॉडकास्ट से। बहुत फायदा हुआ। काफ़ी अच्छा रहा पॉडकास्ट आपके साथ। तो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इसी सीरीज़ में हम लोग आगे लाइक रिमल भाई हमें बताएंगे किस तरह लाइक कंपनीज को पिच करते हैं अपनी स्किल्स, या वो किस तरह आपको अप्रोच करते हैं, क्या चीज़ें आप में देखते हैं। तो वो भी आगे एपिसोड में आएगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट यहाँ एंड करते हैं। सही है, बहुत अच्छा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।